आज की इस चर्चा में हम सीधे दिल की सेहत और उससे जुड़े एक बेहद जरूरी क्लिनिकल प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। अगर हम सच में हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ सतह पर देखने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इस डेटा और साइंस के बिल्कुल अंदर चलते हैं और इस पूरी अप्रोच को डिटेल में समझते हैं। इस पूरे प्रोटोकॉल के 5 मुख्य हिस्से हैं: कोर कार्डियोवास्कुलर मैकेनिक्स, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेशन, इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव लिंक्स, क्लिनिकल डोसेज प्रोटोकॉल और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स। ये पूरा अप्रोच मुख्य रूप से अल्ट्रा टोटल हार्ट केयर रेजिमेन पर आधारित है। इसमें जूस और कैप्सूल दोनों शामिल हैं। ये एक प्रोएक्टिव थेरेपी है जहां दोनों फॉर्मेट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि किसी भी मरीज की रिकवरी और प्रिवेंशन दोनों को बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जा सके। दोनों का एक साथ काम करना ही इस थेरेपी की असली ताकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, यानी कोर कार्डियोवास्कुलर मैकेनिक्स। ये हमारे दिल के स्वास्थ्य की बुनियाद है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प फर्क समझना है। एक तरफ है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिसका सीधा सा मतलब है दिल की मांसपेशियों यानी हार्ट मसल्स को मजबूत करना ताकि उसकी फिजिकल पंपिंग क्षमता बेहतर हो सके। वहीं दूसरी तरफ है सर्कुलेटरी सपोर्ट, जो ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर एक हेल्दी रेंज में रेगुलेट होता है। ये दोनों एक साथ मिलकर दिल को अंदर से एकदम फिट रखते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे पहलू पर, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड ऑक्सीडेशन। ये हमारी सेल्यूलर डिफेंस और शांति से जुड़ा मुद्दा है। जब हम इन अंदरूनी खतरों की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम हेल्दी लिपिड लेवल्स को मेंटेन करना है। इसका आसान सा मतलब है खून में कोलेस्ट्रॉल का बिल्कुल सही संतुलन। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना इतना ही जरूरी है जितना किसी ब्लॉक हुई पानी की पाइप को साफ करना, ताकि हमारे पूरे कार्डियोवास्कुलर पाथवेज पूरी तरह सुरक्षित रहें। और यहाँ आंवला जैसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स एक गेम चेंजर साबित होते हैं। इनमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सीधे लड़ते हैं। ये एक तरह से हमारे सेल्स के लिए एक ढाल यानी शील्ड का काम करते हैं, जो दिल को किसी भी तरह के सेल्यूलर डैमेज से बचाती है। लेकिन क्या सिर्फ फिजिकल स्ट्रेस ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। जटामांसी जैसी जड़ी बूटियां यहाँ कमाल का असर दिखाती हैं। ये शरीर में रिलैक्सेशन को बढ़ावा देती हैं। जब दिमागी या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम होता है तो सीधे तौर पर हमारे दिल पर पड़ने वाला बोझ और तनाव भी घट जाता है। आखिर एक शांत दिमाग ही मजबूत दिल की चाबी है। तीसरा मुख्य हिस्सा है इम्यूनिटी और डाइजेस्टिव लिंक्स। एक बेहतर हेल्थ कनेक्शन केवल दिल तक सीमित नहीं रह सकता। अब यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल उठता है, आखिर इम्यूनिटी और पाचन जैसे पेरिफेरल सिस्टम हमारे दिन के फंक्शन को कैसे प्रभावित करते हैं? ये कनेक्शन देखने में अजीब लग सकता है, पर है बहुत गहरा। असल में आंवला और एलोवेरा जैसे इंग्रेडिएंट्स सिर्फ दिल नहीं बल्कि पूरे इम्यून फंक्शन को जबरदस्त बूस्ट देते हैं। इसके साथ ही जब हमारा पाचन यानी डाइजेशन सही होता है तो पूरे शरीर में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन अपने आप कम होने लगता है। जब शरीर अंदर से शांत होता है तो दिल को अपना काम करने के लिए एक बेहतर और हेल्दी माहौल मिलता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, द क्लिनिकल डोसेज प्रोटोकॉल। दवा चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसको लेने में सटीकता जरूरी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मल्टी सिस्टम फायदे तभी मिलते हैं जब प्रोटोकॉल का बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से पालन हो। कैप्सूल और 10 ml सिरप दोनों को सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ लेना है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क टाइमिंग का है। सिरप को खाने से ठीक 1 घंटा पहले लेना है और कैप्सूल को खाने के 1 घंटा बाद। ये छोटी सी टाइमिंग डिटेल सप्लीमेंट के असर को कई गुना बढ़ा देती है। और आखिर में हमारा 5वां और सबसे महत्वपूर्ण भाग, एसेंशियल लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स। दवा के साथ साथ अपनी रिकवरी का कंट्रोल खुद लेना। एक मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। रिकवरी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पूरी तरह परहेज करना यानी जिन्हें अवॉइड करना बेहद जरूरी है। शराब, रेड मीट, खट्टे अचार, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और सबसे जरूरी फैट या मैदा से बनी हुई चीजें और पैकेट फूड्स। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं और हीलिंग प्रोसेस को रोकती हैं। इन्हें अपनी डाइट से बाहर निकालना ही होगा। और इन सब के विपरीत जो एक आदत हर हाल में अपनानी है वो है रोजाना व्यायाम, डेली एक्सरसाइज करना। कोई मामूली सुझाव नहीं है बल्कि एक नॉन निगोशिएबल नियम है।
सर्कुलेशन को बेहतर रखने और लॉन्ग टर्म हार्ट रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए ये एकदम आवश्यक है। असल में ये वही इंजन है जो सप्लीमेंट के सर्कुलेटरी फायदों को मैक्सिमम लेवल पर पहुंचाता है। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इस पूरे क्लिनिकल प्रोटोकॉल और लाइफस्टाइल बदलाव का लगातार और अनुशासन के साथ पालन किया जाए तो आने वाले समय में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ किस हद तक बेहतर हो सकती है। ये सिर्फ बीमारियों को ठीक करना नहीं है, बल्कि एक लंबे और स्वस्थ जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस बात पर जरूर विचार कीजिए।